5/6 मई चंद्र ग्रहण। इन 6 राशियों पे मंडराएंगे संकट के भयंकर बादल। घनघोर घटाएं छाएंगी, काली घटाएं छाएंगी, जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज बहुत खास जानकारी देने वाली हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मई महीना आने को ही है। अप्रैल का महीना है और उसके बाद मई महीना है। तो ये ग्रहण पड़ रहा है तुला राशि में। तुला राशि को भी प्रभावित करेगा और अन्य राशियों को भी प्रभावित करेगा। कौन सी हैं वो बदनसीब राशियाँ जिनको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जिनको सावधानी रखनी पड़ेगी, आज इसी पर जानकारी देंगे। बदनसीब अपने आप को न समझिए, उपाय हर चीज़ के होते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कितना भयंकर आपको सामना करना पड़ सकता है, दुर्दिन आपको देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का बहुत असर होता है। और ये ग्रहण कहाँ पड़ रहा है ये आपको जानने की ज़रूरत है। कहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चंद्र ग्रहण मानसिकता को प्रभावित करता है, मेंटलिटी को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो बहुत खास है, जो मिस करेगा वो पछताएगा। तो वीडियो पूरा देखिए और अन्य लोगों को भी रिकमेंड करिए इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अन्य लोग भी जान पाए कि उनको क्या प्रोटेक्शन के उपाय करने हैं, जिससे उनका कोई भी बाल भी बांका ना हो सके और वो बच सकें हर मुसीबत से। जैसा कि आप जानते हैं, अभी नवरात्रि ऑफ़र चल रहे हैं। नवरात्रि ऑफ़र के तहत परामर्श दिया जा रहा है। अपनी जन्म पत्री से संबंधित आप एक सवाल पूछ सकते हैं 500 रुपये में, और 1100 रुपये अदा करके आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको मुसीबत से बचा सकती है। अगर आप मुसीबतों से जूझ रहे हैं, अगर आप ग्रहण का सामना करने में समर्थ नहीं है, तो पहले ही उपाय कर लीजिए अपनी जन्मपत्री दिखाकर। अगर आपके कुंडली में जन्मकालिक ग्रहण योग है तो क्या आपको दान करना है, ये भी हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग जन्मजात है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का हमें अनुभव है। हमारे इस अनुभव का लाभ उठाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और रत्ती भर भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये जो उपाय हम आपको बताएंगे वो करके आप हर बाधा से बच सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा, शुक्रवार का दिन, शनिवार भी प्रारंभ हो जाएगा अगले दिन, क्योंकि ये ग्रहण पड़ रहा है 5 और 6 मई को। क्योंकि 5 और 6 मई इसलिए बोला कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये 20:44 यानी 8:44 से प्रारंभ होगा और 25:02 तक रहेगा। यानी 24 होते हैं 12 बजे का टाइम 24 कहा जाता है। यानी 1:02 तक ये विद्यमान रहेगा। यानी अगला दिन चालू हो जाएगा। इसलिए 6 मई हमने थंबनेल में बताया है आपको। तो 5 और 6 मई को ये ग्रहण पड़ेगा और तुला राशि में ये ग्रहण पड़ेगा। और तुला राशि को तो सर्वाधिक हानि होगी ही इस ग्रहण से, लेकिन आपको अन्य राशियों के बारे में बताएंगे जो सावधानी रखने के योग्य हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये ग्रहण कहाँ पड़ेगा इसको आपको बता देते हैं। यह ग्रहण, ये जो 5 और 6 तारीख का ग्रहण है 2023 को, रात्रि में भारत में ही पड़ेगा। मतलब भारत सहित, पंचांग में लिखा है, एज इट इज़ लैंग्वेज आपको बता रही हूँ, भारत सहित संपूर्ण एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 20:44 से लेकर 25:02 तक रहेगा। ये उपच्छाई चंद्र ग्रहण है, जिसमें चंद्रमा धुंधला दिखाई देगा। ये खगोलीय घटना है, इसका वर्णन इसलिए किया गया है। ये ग्रहण हम आपको बताते हैं किनको नुकसान देगा। जब भी ग्रहण पड़ता है, मेष राशि में ग्रहण हो और चंद्र ग्रहण हो, तो संपूर्ण मनुष्य जाति को पीड़ा होती है। वृषभ राशि में चंद्र ग्रहण पड़ने पर धनी वर्ग को, अमीरों को पीड़ा होती है, कष्ट होता है।
मिथुन राशि में अगर चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कलाकारों, ज्योतिषियों और शिक्षकों के लिए विशेष कष्टदायी होता है। चंद्र ग्रहण अगर कर्क राशि में पड़ता है तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों, कबीलों और जंगलों में रहने वाले लोगों को कष्ट होता है। सिंह राशि में अगर ग्रहण पड़ता है तो ऐसा कहा गया है, साहूकारों के धन का नाश होता है। कन्या राशि में ग्रहण पड़ने पर जो कला से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको कष्ट होता है। अब ये ग्रहण तुला राशि में पड़ रहा है, आप ध्यान से सुनिए। तुला राशि में चंद्र ग्रहण होने पर प्रजा में असंतोष होता है और कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो कि है गेहूँ, गुड़, चीनी, घी और तेल के भावों में तेज़ी हो जाती है। इससे बिजनेसमैन को, बिजनेस वर्ग को बहुत लाभ होता है। तो ये ग्रहण अगर तुला राशि में पड़ रहा है तो बिजनेस वर्ग को बहुत लाभ होने वाला है। आगे की जानकारी भी आपको दे ही देते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में ग्रहण है नहीं, लेकिन वृश्चिक राशि में अगर ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है तो निम्न वर्ग के व्यक्तियों को कष्ट होता है। धनु राशि में ग्रहण हो तो डॉक्टर्स को नुकसान होता है। मकर राशि में ग्रहण होता है तो कवियों को नुकसान होता है। कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण हो तो अमीर लोगों को नुकसान होता है। मीन राशि में चंद्र ग्रहण हो तो जलीय जंतु को नुकसान होता है। या जल से जो लोग बिजनेस करते हैं, जल से जो जैसे मछुआरे होते हैं, उनको संकट प्राप्त होता है। तो ये ग्रहण तुला राशि में पड़ रहा है, लेकिन विशेष रूप से जिनका चंद्रमा तुला राशि से चौथे, 8वें, 12वें में है, उनको विशेष कष्टदायी स्थिति बनेगी। 5वें और 9वें स्थान में चंद्र होने से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो तुला राशि से अपनी चंद्र राशि को देखिए और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। इन राशियों को भयंकर कष्ट होगा और इन राशियों को उपाय करने की ज़रूरत है। ग्रहण में दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, यदि हो सके तो हवन भी करना चाहिए। ग्रहण काल में कांसे की कटोरी में घी डालकर और सोना डालकर डाकों को दान देना चाहिए। गरीबों को 7 प्रकार का अनाज दान देना चाहिए। 7 धातु का दान देना चाहिए। गाय को चना गुड़ दें और अपनी इच्छा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और गंगा जी में नहाना चाहिए, या गंगा जी में नहा पाएँ तो गंगा जल पानी में डाल के नहाएं, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। नहाने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए और जितनी देर ग्रहण रहे उतनी देर आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर चंद्र ग्रहण हो तो चंद्र ग्रहण ख़त्म होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इससे आपको लाभ होता है। किसी स्त्री के पेट में अगर बच्चा हो और जितनी देर ग्रहण रहे तो गोदी में नारियल लेकर बैठना चाहिए और भगवान का भजन और पाठ करना चाहिए। अन्य कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान ताला भी नहीं खोलना चाहिए। चाकू और कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमने आपको सामान्य जानकारी दी। अब विस्तृत जानकारी में आपको बता देते हैं कि ये ग्रहण हालांकि भारत में दिखाई देगा और प्रभावित भी करेगा जनमानस को, लेकिन पंचांग में ये बताया गया है कि इस ग्रहण का सूतक नहीं होगा, इसलिए स्नान दान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम आपको कहते हैं आपको दान अवश्य करना चाहिए। जिन राशियों पे भारी हैं उन लोगों को तो दान अवश्य करना चाहिए और स्नान तो करना ही चाहिए। ग्रहण के बाद तो स्नान भी आपको करना चाहिए, इससे आपको लाभ होता है। पवित्र नदियों में स्नान ना करना चाहें तो गंगा जल डालकर ही स्नान कर लें, क्योंकि ऐसे ग्रहण को शास्त्रों में मान्यता नहीं दी गई है और ये खगोलीय घटना मात्र बताया गया है, इसलिए इसका वर्णन किया गया है। ऐसे ग्रहणों को वैसे आवश्यक नहीं बताया गया है इनका जिक्र करना, लेकिन पंचांग में दे रखा है तो हमने आपको बताया। हमारी दृष्टि में तो कोई भी ग्रहण हो जो भारत में दिखाई देगा, क्योंकि ये भारत में दिखाई देगा। भारत सहित संपूर्ण एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर में दिखाई देगा। तो इसको वहाँ रहने वाले निवासियों को भी दान पुण्य करना पड़ेगा, इससे ही उनको लाभ मिलेगा और नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। ग्रहण काल में आप जानते हैं कोई भी मंत्र सिद्ध बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो कम संख्या में ही सिद्ध हो जाता है। तो आप मंत्रों को सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के कपाट,
इस ग्रहण में सूतक को मान्य नहीं दिया गया है, इसलिए स्नान दान करने की आवश्यकता पंचांगकर्ता ने नहीं बताई है। लेकिन आपकी अंतरात्मा अलाउ करे तो इस ग्रहण का पूरा पालन करें, क्योंकि हमने जिन राशियों पर भारी बताया है उनको नुकसान हो सकता है। ये माघ उपच्छाई चंद्र ग्रहण है जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, यानी 15 जो बोलते हैं, आप जानते हैं 30 जहाँ लिखा रहता है वो अमावस्या का होता है और 15 जहाँ लिखा रहता है वो पूर्णिमा का प्रतीक होता है। तो आपको इस ग्रहण को मान्यता देनी होगी अगर आप देना चाहें तो।